आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 12th की शॉर्ट स्टोरी से लेसन नंबर 2 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का अध्ययन करेंगे। ये कहानी आर के नारायण, राशिपुरम कृष्ण स्वामी नारायण, जिनका पूरा नाम था, एक भारतीय लेखक के द्वारा रचित है। यह एक बहुत ही व्यंग्यात्मक कथा है जिसमें आर के नारायण जी ने एक भारतीय ज्योतिषी के दिन भरे की कहानी को बताया है कि किस प्रकार से वह एक दिन व्यतीत करता है। आर के नारायण का जन्म तमिलनाडु में 1906 में हुआ था और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा मैसूर में ग्रहण की और वहीं पर ये बस गए। यद्यपि इनकी मां कन्नड़ थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इंग्लिश में अपनी राइटिंग्स स्टार्ट की। पहले इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखी और उनको काफी प्रतिसाद मिला अच्छा, जिसके फलस्वरूप वे धीरे धीरे शॉर्ट स्टोरी और एक नॉवेलिस्ट बनकर के उभरे। आगे चल करके इन्होंने एक बुक्स भी लिखी फिक्शियस स्टोरी पर, जिसका नाम था मालगुडी डेज। दूरदर्शन पर ये मालगुडी डेज की बहुत कहानियां आपने देखी होगी। दूरदर्शन पर सीरियल आया करता था इसका, मालगुडी डेज करके, जिसमें आर के नारायण के द्वारा छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज को उसमें दिखाया गया था। बहुत ही रुचिकर, बहुत ही रसीली कहानियां वो हुआ करती थी और उन्हीं कहानियों में से ये एक कहानी है। मालगुडी डेज के वीडियोस में आप एन एस्ट्रोलॉजर्स डे की कहानी को देख सकते हैं, लेकिन हम यहां पर इंटरमीडिएट पर किताब के आधार पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आर के नारायण ने एक ज्योतिषी का चरित्र चित्रण यहां पर दर्शाया है। तो आइए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपनड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। पंक्चुअली मतलब नियमित रूप से, एट मिड डे माने दोपहर के समय। ही ओपन हिज बैग, उसने अपना बैग खोला, झोला खोला, एंड स्प्रेड माने फैलाया, आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। प्रोफेशनल माने व्यवसायिक, इक्विपमेंट का मतलब साजो सामान, औजार जिसको आप कहते हैं। अपने व्यवसायिक साजो सामान को उसने फैला दिया सामने। विच कंसिस्टेड, जिसमें निहित थे, कंसिडर माने होना, निहित होना, ऑफ अ डजन कौड़ी सेल्स, जिसमें दर्जनों कौड़ियों के शेल थे। कौड़ियां आप जानते होंगे, एक समय में ये मुद्रा का काम करती थी, लेकिन अब कौड़ी बोलते ना कि कौड़ियों के भाव हो गए, तो कौड़ी अब केवल खेलने का एक साधन मात्र है। ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्स्क्वायर मिस्टिक चार्ट, एक चौकोर कपड़ा था, विथ ऑब्स्क्वायर मिस्टिक चार्ट, जिसमें एक अगूढ़ भाषा में एक रहस्यमय तालिका बनी हुई थी। चार्ट मतलब तालिका, मिस्टिक माने रहस्यमय, और ऑब्स्क्वायर माने जो उसको समझा नहीं जा सकता आसानी से। ऑब्स्क्वायर मिस्टिक चार्ट ऑन इट, जिसमें कि उस कपड़े में, कहने का मतलब एक चौकोर कपड़ा था जिसको कि उसने बाहर निकाल करके सजा दिया। उसमें एक तालिका बनी थी, बहुत ही रहस्यमय तालिका थी वो। ए नोटबुक, एक कॉपी भी उन्होंने निकाल के रखी। एंड ए बंडल ऑफ पामियारा राइटिंग, और एक बंडल पामियारा राइटिंग का निकाला। पामियारा का मतलब है पाम, और पाम का मतलब होता है ताड़। आपने देखा होगा कि पहले समय में जब नोटबुक्स नहीं चलती थी, तो उस समय के ग्रंथ हुआ करते थे, उसको ताड़ की पत्तियों पे लिखा जाता था, ठीक है, और उसको उसी में दोनों तरफ इसमें छेद कर दिए जाते थे, और उसको एक रस्सी के सहारे उसको एक के बाद एक 1 by 1 उसको उसमें समाहित करके रख देते थे, सुरक्षित
क्योंकि पामियारा जो पत्ती होती है वो जल्दी खराब नहीं होती, इसलिए कईयों साल तक जो है वह सुरक्षित रहा करती थी। तो उसी प्रकार का एक उसके पास पामियारा राइटिंग का बंडल था, उसने उसको भी निकाल करके एक साइड पर रखा। His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. His forehead मतलब उसका माथा, जो ज्योतिषी था, जिसको यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे कि आप जान रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स डे कहा जा रहा है, ज्योतिषी की बात है यहाँ पर एक्चुअली। तो हिज फोरहेड वाज रिस्प्लेंडेंट का मतलब चमक रहा था, चमकता था। विथ सैक्रेड माने पवित्र, ऐश माने राख, उसने जो है अपने माथे पर जो है एक पवित्र राख का लेपन कर रखा था। एंड वर्मिलियन, और उसमें जो है बीचों बीच सिंदूर भी उसने लगा दिया था, जिससे कि उसका माथा चमकता था। And his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam. और उसकी आंखें स्पार्कल माने चमकती थी, विथ ए शार्प माने बिल्कुल तीक्ष्ण, तेज, एबनॉर्मल का मतलब अद्वितीय, ग्लीम का मतलब चमक से, ठीक है। उसकी आंखों में भी एक अद्वितीय जो है चमक नजर आती थी। Which was really an outcome of a continual सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स। लेकिन वास्तविकता में वो जो आंखों की अद्वितीय चमक थी वो किसी दैवीय शक्ति के कारण नहीं थी, अपितु वास्तव में एन आउटकम ऑफ कंटिन्यूअल सर्चिंग, जो लगातार जो है उसकी आंखें इधर उधर जो है लगातार जो है सर्च करते थे, ढूंढती रहती थी, है ना। लुक माने देखती रहती थी, ढूंढती रहती थी, फॉर कस्टमर्स, अपने ग्राहकों को, उसके फलस्वरूप ऐसा प्रतिबिंब दिखाई देता था। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स लुक टू बी ए प्रोफेटिक लाइट, लेकिन उसके जो सीधे साधे जो ग्राहक होते थे उस चमक को वह एक दैवीय चमक मानते थे। माने ऐसा उनको लगता था उसके ग्राहकों को कि ये कोई दैवीय महात्मा बैठा हुआ है। द पावर ऑफ हिज आईज was considerably enhanced by their position, जो उसकी आंखों की जो शक्ति थी, कंसिडरेबली माने अधिकतर, एनहांस का मतलब उठ करके दिखना, थोड़ा सा उसमें प्रभावी दिखना, बाय देयर पोजीशन, उसकी स्थिति के कारण, जो आंखों की स्थिति थी उसके कारण भी उसकी आंखें जो है थोड़ा सा प्रभावी नजर आती थी। क्या पोजीशन थी उसको बताया गया है राइटर द्वारा, placed as they were between the painted forehead, जैसा कि वे दोनों आंखें जो थी उसकी प्लेस्ड माने स्थित थी, बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, बिटवीन का मतलब मध्य में, फोरहेड, पेंटेड फोरहेड का मतलब जो है पुता हुआ जो उसका माथा था, जिसमें कि उसने पवित्र राख को जो है लेपन लगा रखा था और सिंदूर लगा रखा था एक तरफ, एंड द डार्क विस्कर्स, और दूसरी तरफ नीचे, आंखों के नीचे जो है, ऊपर तो माथे में जो है उसने सिंदूर और जो है राख लगा रखी थी, और नीचे जो थे उसकी जो डार्क विस्कर्स, जो उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, घनी मूछें थी, विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स, जो करके उसके जो है गालों से हो करके, है ना, गुजरती थी, ऊपर कानों तक ऊपर जाती थी, और इन दोनों के मध्य में वो आंखें थी। इसलिए उसकी आंखों की ये जो पोजीशन थी वह उसकी आंखों को और एनहांस कर देती थी, उसको प्रभावित कर देती थी, जिससे कि इवन ए हाफ विट्स आईज, जिससे कि एक मतलब जो है हाफ विट्स आईज माने एक एवरेज व्यक्ति, एक साधारण सी बुद्धिमत्ता को रखने वाला जो व्यक्ति था, वह भी स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, वह भी जो है इस प्रकार की सेटिंग, जिस प्रकार से उसके चेहरे की रूपरेखा थी उससे जो है वो स्पार्कल हो जाता था, चमक उठता था वो भी। टू क्राउन द इफेक्ट, और अपने इस प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए, टू क्राउन, क्राउन का मतलब यहां पे बढ़ाना, शोभायमान करना, है ना। ही वोन्ड ए सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन, वह जो है वोंड का मतलब बांधना, यहां पे ए सैफ्रॉन कलर का मतलब केसरिये रंग का टर्बन माने वो पगड़ी बांधता था। अराउंड हिज हेड मतलब अपने सर पर, माने अपने जो है प्रभाव को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वह जो है अपने सर पर जो है एक केसरिया रंग का साफा भी बांधे था।
दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और ये जो कलर्ड स्कीम थी, जिस प्रकार से केसरी रंग का जो है फेटा हो गया, उसका साफा हो गया, फिर जो है सफेद रंग की जो है राख हो गई उसकी, इसमें फिर उसमें सिंदूर, फिर नीचे जो है बड़ी बड़ी मूछे, ये जो सेटिंग थी उसकी पूरी, ये जो स्कीम थी, कलर स्कीम थी, नेवर फेल, कभी विफल नहीं हुई थी। अर्थात उसका ग्राहक उससे प्रभावित होता था, ये सब देख करके अंदाजा ही लगा लेता था कि यह व्यक्ति ज्योतिषी है। जैसा कि आप भी जानते हैं, आप तरह तरह की जगहों पर जाते रहते, तो वहां पे देखा होगा आपने जो है कि जो ज्योतिषी होते हैं वो इसी प्रकार की वेशभूषा पे जो है बैठे रहते हैं, सड़क के किनारे, किसी पेड़ के नीचे या मंदिर मस्जिदों के आसपास, है ना। तो इससे ऑटोमेटिक जो है उनका जो गेटअप था, वो गेटअप कहीं ना कहीं बता देता है कि अगला व्यक्ति किस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार की जो है इस ज्योतिषी की भी स्कीम थी, जो कि कभी विफल नहीं होती थी। पीपल वेर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मस और दहलिया स्टार्स। लोग जो है उसके पास उसी प्रकार से आकर्षित होते थे, अट्रैक्टेड माने एज, जैसे कि बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मस और दहलिया स्टार्स। जैसे कि बीज माने मक्खियां, मधुमक्खियां, है ना, अट्रैक्टेड माने आकर्षित होती है कॉस्मस और दहलिया स्टार्स। कॉस्मस जो है एक प्रकार का जो है सफेद रंग का चक्रीदार फूल होता है, ठीक है, बड़ा ही सुंदर होता है ना। और दहलिया स्टार्स, उसको हिंदी में हम लोग दहलिया भी कहते हैं। तो एक फूल होता है सफेद रंग का या हल्के गुलाबी रंग का होता है, चक्रीदार होता है ना, छोटे छोटे उसके जो है पंखुड़ियां होती हैं। कॉस्मस और दहलिया स्टार्स, विशेष रूप में जो कॉस्मस शब्द यूज हुआ है, असल में जो है ऐसे पुष्प की बात होती है इसमें, जो कि स्वर्ग में पाया जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है एक्चुअली, केवल जो है एक साधारण से फूल की बात बता रहे हैं। जिस प्रकार से कॉस्मस फूल की तरफ जो है मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं, ठीक उसी प्रकार से ग्राहक भी जो है उस ज्योतिषी के पास में आकर्षित होते थे, टूट पड़ते थे उससे अपना भविष्य जानने के लिए। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree. वह जो है बैठता था, the boughs माने जो है टहनियों के, of a spreading tamarind, जो कि एक जो है इमली, tamarind का मतलब होता है इमली का पेड़, जो इमली का पेड़ जो बहुत फैला हुआ था, उसकी एक शाखा, बो माने जो है शाखा के नीचे जो है वो बैठता था, which flanked a path running through the town hall park, है ना। ऐसे मतलब जो है सड़क के किनारे वो टैमरिन इमली का पेड़ था, फ्लैंक माने फैला हुआ था, है ना। ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो कि रास्ता, उस रास्ते को बताया जा रहा है जिस रास्ते के बगल में वो इमली का पेड़ था और फैला हुआ था, फ्लैंक था, जो रास्ता जो है टाउन हॉल पार्क की तरफ जाता था, जो कि जो है शहर का गणमान्य स्थल होता है टाउन हॉल पार्क, है ना, जहां पर बहुत सारे कार्यक्रम वगैरह टाउन्स के जो होते हैं, छोटे जो शहर होते हैं, वहां पे टाउन हॉल पार्क होता है, जहां पर नगरीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ भी करना होता है, तो टाउन हॉल पार्क को चुना जाता है। तो उसी की ओर जाने वाली वह सड़क थी, जिसके किनारे जो है इमली का पेड़ था और वह फैला हुआ था चारों तरफ, और उसी की एक शाखा के नीचे, क्योंकि इमली के जो पेड़ होते हैं वो आप जानते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो उसी की एक शाखा के नीचे छांव में जो है वह बैठता था। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, और यह स्थान जो है कई मायनों में, कई तरीकों से जो है रिमार्केबल था, अद्वितीय था। ए सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड, और इस सकरे से रास्ते में, जो टाउन हॉल की तरफ जो जाने वाला रास्ता था वो सकरा रास्ता था, और इस सकरे से रास्ते में जो है हमेशा ए सर्जिंग क्राउड, हमेशा जो है आगे बढ़ती हुई भीड़, उसको सर्जिंग क्राउड कहा जाता है, आगे बढ़ती हुई भीड़ जो थी वो हमेशा आती जाती नजर आती थी। ऐसा वो स्थान था, ऐसा वो रास्ता था। मॉर्निंग टिल नाइट माने सुबह से लेके शाम तक वहां पर जो है आने जाने वालों की भीड़ जो है मची रहती थी, कहने का तात्पर्य। ए वेराइटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्युपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, और कई तरीके के, वेराइटी ऑफ ट्रेड्स माने व्यवसाय, एंड ऑक्युपेशन का मतलब धंधे वाले,
was represented all along its way। अपनी अपनी दुकानों को जो है उसी सड़क के, टाउन हॉल पार्क के लिए जो सड़क जाती थी उसी के अगल बगल जो है दोनों तरफ जो है अपनी दुकानों को लगाए रहते थे, रिप्रेजेंट करते थे। जिनमें की कौन कौन होते हैं देखिए, उसको भी बताया जाएगा कि किसकी किसकी दुकानें वहां लगा करती थी रोज। मेडिसिन सेलर, दवाई विक्रेता, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, एक जो है कबाड़ी की दुकान, हार्डवेयर का मतलब जो है आपका लोहा लंगर की जो दुकान होती है, जंक कबाड़ी की जो दुकान होती है, जो करके स्टोलन हार्डवेयर बेचता था, मतलब चोरी का सामान बेचने की जो है दुकान थी। मैजिशियंस, एक जादूगर की भी दुकान थी जो जादू का खेल दिखाया करता था ग्राहकों को, वहां से आने जाने वाले लोगों को। एंड अबव ऑल, और इससे भी बढ़कर एन ऑक्टिशनर ऑफ चीप क्लॉथ। ऑक्टिशनर का मतलब एक नीलामी करने वाला, ऑफ चीप क्लॉथ माने सस्ते जो है, क्लॉथ मतलब जो है वस्त्रों को बेचने वाला। जैसा कि आप जानते हैं बड़े बड़े नगरों में क्या होता है कि सस्ते कपड़े मिला करते हैं रोड पर, अगर आप चले जाएंगे तो वो लोग जो है रोड पर कपड़े की दुकान फैला लेते हैं, बहुत सारे कपड़े होते हैं और वो कपड़ों को जो है बार बार उछालेंगे, बारी बारी से एक एक उछालते जाएंगे और आपको जो है वो दिखाते जाएंगे, है ना। हु क्रिएटेड इनफ दिन, आगे लिखा हुआ है इसके लिए भी, हु क्रिएटेड इनफ दिन, दिन का मतलब शोरगुल करना, ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, दिन भर जो है जो कि एक अलग शोरगुल मचाता रहता था कस्बे के लोगों को आकर्षित करने के लिए। अर्थात जो है अपने कपड़ों को बेचने के लिए वह कुछ न कुछ जो है शब्दों का प्रयोग करता था, जैसे कि रस्ते का माल सस्ते में ले लो, है ना। इस प्रकार के जो है वक्तव्य को वो दिन भर जो है मतलब बोलता रहता था और उसी को चिल्लाता रहता था, कपड़ों को उछालता रहता, ताकर कि लोग आने जाने वाले जो है उसकी तरफ आकर्षित हों और उसके पास बिकने वाले जो कपड़े हैं, सस्ते कपड़े हैं, उनको जो है वे खरीदे। तो इस तरीके से जो है आपने इस वीडियो में एन एस्ट्रोलॉजर्स डे में एस्ट्रोलॉजर का जो है एक कैरेक्टर स्टडी आपको यहां पर दी गई है कि किस प्रकार से जो है वह अपनी दुकान को सजाता था और उसकी वेशभूषा क्या थी, इसको आपने समझा। और अगले वीडियो में हम जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की कहानी को देखेंगे, जिसमें किस तरीके से जो है वहां का पूरा मार्केट प्लेस जो था, वहां पे व्यवसाय कैसे होता था और कैसे जो है एस्ट्रोलॉजर अपने ग्राहकों को आकर्षित करके अपने पास बुलाता था और कैसे वो उनका भविष्य बताता था, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो जरूर जो है इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी कर दें। ठीक है, इसके अलावा जो है अब मैं हर संडे को जो है एक स्मार्ट संडे करके एक सीरीज चलाने वाला हूं, जिसमें कि एजुकेशनल वीडियोस के साथ साथ आपको जो है स्मार्ट बनाने के लिए कुछ अन्य चीजें जो होती है, जो व्यक्तित्व निखार के लिए आवश्यक है, ऐसी चीजों को भी जो है मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसलिए जरूर से जरूर जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप उन वीडियो से अछूते न रहें। आप नोटिफिकेशन बेल को भी जो है टच कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो बने वैसे ही आपको जो है प्राप्त हो जाए।